वो रिवर्स हो जाएंगे एमबीएस के जाने के बाद, क्योंकि तब तक जो पेट्रोल मनी है वो भी जा चुकी होगी। they were spending like 50 billion or something on education और पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और हर जगह स्टूडेंट उन्हें भेजे। इस्लाम वापस आया, अफगानिस्तान के बारे में भी कहा जाता है, पाकिस्तान में तो स्लोली आ रहा है। तो हाउ डू यू ये जो आप जो आइडिया दे रहे हैं वो इतना फूल, बट फेयर इनफ। Just for the record, you have 2 daughters. Do they go to school? Yeah, of course. Yeah, yes. Yeah, of course. In will, Of course they do, because you're in Doha and they can go to school, right? Yeah. ये तब्दील होने में, ये सिर्फ इसमें एमबीएस इन्वॉल्व नहीं है। इनकी खवातीन लास्ट 20 मतलब 2-3 डिकेड से ये लोग बाहर गए, इनको एक्सपोजर मिला, इन्होंने पढ़े सोशल साइंसेज और दूसरे किस्म के सॉफ्ट जो इल्म होते हैं ना। वो कह रही हैं कि आपको लगता है कि जो प्रोग्रेसिव चेंजेस सऊदी अरब में एमबीएस लाया है वो रिवर्स हो जाएंगे एमबीएस के जाने के बाद, क्योंकि तब तक जो पेट्रोल मनी है वो भी जा चुकी होगी। मैं अपनी थोड़ी सी राय दे दूं। पहली बात तो ये कि एमबीएस जो है, ही इज यंग, ही इज ओनली 38 37, तो अगर तो वो पावर में रहता है तो ही इज गोइंग टू स्टे इन पावर फॉर 30-35 इयर्स, हु नोज। तो तब तक तो दुनिया और बदल चुकी होगी, और हाई टेक जिस तरह वो लेके जा रहा है, वो जो लाइन का जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा अजीबो-गरीब सा है, बट हु नोज। जो यूएई को जो दुबई में जो हुआ है, ही इंटेंड्स टू डू दैट ऑन अ मच लार्जर स्केल इन सऊदी अरेबिया। लॉज भी चेंज किए जा रहे हैं वगैरह वगैरह। सो अगर तो उसको सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बना लेता है, विच इट इज पॉसिबल, तो क्योंकि उनके पास कैश का जो इनफ्लो है वो तो है, रिजर्व जो है अभी फिलहाल, तो जिस तरह दुबई में है कि आप कोई टैक्स नहीं वगैरह वगैरह, सो इट्स पॉसिबल। लेकिन अब आगे क्या होता है अगर वो उसको कोई मार देता है, या फॉर सम रीजन ही कांट होल्ड ऑन टू पावर, तो फिर पता नहीं हु इज द नेक्स्ट सक्सेसर, क्योंकि हो सकता है वो भी इस्लाम को यूज करना चाहे, बिकॉज उसकी जो बैटल है वो वहाबीज के साथ यही है कि हुकूमत हम चलाएंगे, आप मजहबी मामलों को कंट्रोल करना। तो ये डील जो है ये टूट गई है अब। तो इस्लाम इतने आराम से जाता नहीं है, तो एनीथिंग कैन हैपन अगर एमबीएस पावर में नहीं रहता। आपकी क्या राय है स्टॉम पायलट? नहीं, I don't think so because they were spending like 50 billion or something on education और पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और हर जगह स्टूडेंट उन्हें भेजे नैनो टेक्नोलॉजी और इस तरह की डिग्रीज वगैरह वो कर रहे थे। तो ये होता है कि इंसान जब उसको आज़ादी मिल जाए ना तो वापस वो गुलामी में जाना पसंद नहीं करता। अगर तो वहाँ पे ख्वातीन और मर्दों को जो कभी मॉडर्न एजुकेशन ले रहे हैं और उसके साथ साथ अगर वो नई सिटी बनाते हैं तो उसके साथ फिर उनकी एक इकोनॉमी और हर चीज जुड़ जाती है ना। नोबडी वुड लाइक टू jeopardize that. I don't think that they will go back to a strict religion because वो किसी के लिए फायदेमंद नहीं। जो नेक्स्ट जो पॉलिटिकल सीन ये बन रहा है चाइना के साथ, तो अमेरिका की कोशिश है कि इजराइल और सऊदी और ये सारे सबको मुसलमानों को अपने साइड पे रखूं और अगली वॉर जो हम चाइना के खिलाफ लड़े। तो दे नीड देम सऊदी अरब को, और सऊदी अरब को भी जरूरत है इसलिए कि सऊदी अरब के जो अपनी जो किंग्स है, किंगशिप है, उनकी सर्वाइवल के लिए भी ये जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं वो डेंजरस होते हैं उनके लिए, एंड दे नो दैट ऑलरेडी। बहुत अरसे से आप सुन रखा होगा, बहुत से काफी सारे जो उलमा थे उनको जेलों में उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। बड़े बड़े ग्रेट किस्म के जो थियोलॉजी के हिसाब से बड़े ग्रेट। तो आई डाउट इट वेरी मच। एक दफा ये जिन बाहर निकला है तो लोग फिर वापस नहीं जाते हैं। नहीं लेकिन व्हाट अबाउट ईरान? ईरान में जो हुआ, इस्लाम वापस आया, अफगानिस्तान के बारे में भी कहा जाता है, पाकिस्तान में तो स्लोली आ रहा है। तो हाउ डू यू ये जो आप जो आइडिया दे रहे हैं वो इतना फूल, बट फेयर इनफ कि जो 21वीं सदी होगी वो इतना आसान, उसमें ईरान की तरह का रेवोल्यूशन तो शायद नहीं, लेकिन इस्लाम इतना आराम से जाता नहीं है ना।
नहीं नहीं, जाते एकदम थोड़ी जाएगा। व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग कि इतनी जल्दी जाएगा? नहीं स्लोली मैं कह रहा हूँ जाएगा। कि मैं कह रहा हूँ लड़े बगैर नहीं जाता, आहिस्ता आहिस्ता अगर इंक्रोच करता जाता है एमबीएस या इवन हिज सक्सेसर। असल क्वेश्चन उनका ये था मदिया का कि अगर सक्सेसर के अलावा फर्ज करें अभी वो मर जाता है, कोई और आ जाता है उसके ऊपर, तो वो तो दोबारा से रिस्टोर नहीं किया जा सकता उसको, कि आपको लगता है कि अब तीर कमान से निकल चुका है? नहीं तो वो स्टोर क्यों करेगा? वो उसकी अगर या तो कि किसी बैकिंग से अगर आए, अगर वो रेवोल्यूशन लेकर आए तो फिर आप, यस यू आर राइट। नहीं, लेकिन लेकिन अगर जिस कोई तरह, मारने वाला होगा, लेकिन फर्ज करें अगर कोई उसको मारता है एमबीएस को, तो वो इसी वजह से ही मारेगा ना कि देखो ये मॉडर्नाइज बहुत कर रहा या फिर हॉल्ट हो जाएगा कुछ अर्सा के लिए। यस यू राइट है। है। पर आई डोंट थिंक, दुबई को देख लें आप। यस। उन आई डाउट इट वेरी मच। वो जो नई नस्ल है ना, आप अपनी एक बात समझते नहीं है। इनके जो बच्चे होते हैं ना, मोस्टली यंग एज से, ये बाहर से पढ़ के आए होते हैं। सो देयर माइंड इज टोटली डिफरेंट। जितने भी है ना, ये बाहर ही पढ़ रहे होते हैं सारे के सारे। तो वो यूरोपियन जब वो एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन लेकर आते हैं तो वो उसी तरीके से सोचते हैं। तो इवन नहीं। तालिबान की बेटियां बाहर पढ़ रही हैं, वो आपने पीएस मॉर्गन में देखा था? अच्छा, मैंने नहीं देखा। पकड़ लिया उसे, उसने कहा तुमने औरतों को बैन कर दिया और लड़कियों की एजुकेशन तुमने बैन कर दिया, तुम्हारी अपनी बेटी बाहर पढ़ती है। देखें ये हाल है इनके भेड़े घर के, तालिबान के। इवन तालिबान की भी अपनी बेटियां बाहर पढ़ रही हैं, ये देखिए। Just for the record, you have two daughters. Do they go to school? Yeah, of course. Yeah, yes. Yeah, of course. In Will, with Of course me. they do, because Will you're they in observe? Doha and they can go Yeah, to school, yeah, right? they It's just for the record, you have two वो daughters. पकड़ा गया, फंस गया, कहता हाँ ऑफ कोर्स देखो। इसका बाकी के जवाब में वो ये कहता है कि वो हिजाब पहनती है। तो इन्होंने अफगानिस्तान में तो स्कूल बिल्कुल ही बंद कर दिया लड़कियों के लिए। नहीं, वो तो ये इनके कहाँ पे पढ़ रही है? दोहा में? दुबई में अरब में कहीं पे पढ़ रही हैं। तो ये इन्होंने अपने मुल्क में टोटली बैन कर दी गर्ल्स एजुकेशन। तो ये पीएस मॉर्गन इस पे उसको पकड़ा था कि ऑफ कोर्स योर डॉटर्स ओए, गो टू स्कूल। यानी ये इनके हालात है बगैरतों के। मुनाफिकत है। जो भी आप बात कर रहे थे वो पेट्रो मनी की और इसका सऊदीया की चेंज एमबीएस का। हाँ देखें, मोनार्कीज का तो आपको पता है कि ऐसे ही होता है कि एक बंदा बैठा रहता है। अभी जो उसकी जितनी भी एज है इतना ही वो तकरीबन और ले लें, अगर तो बीच में कोई शाह फैसल वाला काम ना हुआ उसके साथ, ठीक है ना। तो ऐसे ही सीन है। लेकिन इनकी जो अभी तब्दील हो रही है ना, बिल्कुल उनको ये रियलाइज हो गया कि भाई अगर हमने अब सरवाइव करना है ना, उन्होंने यूएई को देखा, थोड़ा बहुत कुछ देखा, कोई सूंघ आई इनको समाव करते हुए। तो फिर इनको लगा कि हाँ ठीक है। अब अभी ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, ये जो उन्होंने आपको पता है कि वीजे ओपन कर दिए हैं, मतलब आपको और जगह भी आप जा सकते हैं। हज उम्रे वाले आए वो और भी टूर फिर सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब वैसे तो बहुत बड़ा है। और ये जो एक स्पेशल एक बना रहे हैं शहर का, वो जो कंसेप्ट है, अगर वो इनका कामयाब हो गया ना, वो चल पड़ा और वहां पर काइंड ऑफ खुला मॉल हो गया, फिर ये बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे। और ये अपने लोगों को, जो इनके नेटिव सऊदीज हैं, ये उसको, जो अभी आप सर्विस इकोनॉमी की बात कर रहे थे, वो उसमें इनबिल्ट हो गए। तो फिर हर्ष भाई आप ये देखें, जो इनकी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो टोटली चेंज होगी। मतलब व्यू हो जाएगा ना, जिस तरह हमारे यहाँ है चेंज आते आते आप लोगों के काम की वजह से। एक जनरेशन आएगी जिसने चेंज होना है, थोड़ा भी वक्त लगेगा, इनकी तरह जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़े ही हैं, इतना नहीं है इनका हिसाब किताब, इनके भी एरिया बहुत है। तो ये बड़ा हो जाएगा और इसका कोई रिवर्सल नहीं है। अगर ये हो भी जाता है, समझ इसके साथ कोई मिस हैपन भी हो जाता है, तो इनकी जो थिंक टैंक है उनको ये पता है कि आप पेट्रो मनी पे हम सरवाइव नहीं कर सकते मैक्सिमम, बहुत ज्यादा, क्योंकि दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी पे चली जाएगी जल्दी। और इनके लिए बड़ा मुश्किल है ये। तो ये अच्छा नहीं अभी होगा। मुझे और गूगल एक का अलर्ट फैक्टर आया। ओके, बोलो बोलो। वो ये है कि इनकी खवातीन का बड़ा हाथ है हारिस भाई, ये तब्दील होने में। ये सिर्फ इसमें एमबीएस इन्वॉल्व नहीं है। इनकी खवातीन लास्ट 20 मतलब 2-3 डिकेड से ये लोग बाहर गए, इनको एक्सपोजर मिला, इन्होंने पढ़े सोशल साइंसेज और दूसरे किस्म के सॉफ्ट जो इल्म होते हैं ना, लिबरल आर्ट्स और इस किस्म के, ये चीजें इंसान को तब्दील करने में बहुत है, साइंस से ज्यादा। आपको पता है कितने साइंसदान हमारे पास आते हैं, वो डॉगमेटिक टाइप के, वो अजीबो गरीब से। उनका ठीक है, वो उस लिहाज से ठीक होते होंगे, लेकिन वो एक ह्यूमैनिटी जिस तरह जिसने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है, वो ज्यादा सॉफ्ट होगा बानिस्बत उसके जो एक टेक्निकल इंजीनियर भी है, ठीक है ना। ये आप शायद समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें ये फैक्टर हम्म। होता है। तीन की खवातीन चेंज हुई हैं, अब ये इनको ये है। और ये आप ये बहुत अभी ये मजीद आएगी इसकी, ये आगे जाएगा प्रोसेस, ये पीछे नहीं होने वाला। और चले दूसरा इनका वो सर्वाइवल वाला फैक्टर। चले
मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।